Good morning class. Today I will teach you chapter 13. लास्ट चैप्टर आपका जो भी स्पेशल सब्सिडी बुक्स जिसमें आपने परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जनरल प्रॉपर और उसकी थ्योरी जो भी था वो आपने पढ़ा और क्वेश्चन लगाए। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर 13 और इसके बाद मैंने जो फर्स्ट ईयर में जो भी डिलीटेड टॉपिक हैं जो इस बार सिलेबस से हटाए गए हैं उन टॉपिक को मैंने आपके ग्रुप पे सेंड कर दिया, तो प्लीज़ एक बार उनको देख लें। क्वेश्चन को करने से पहले आज हम इसकी जो थ्योरी है, जो रूल्स हैं, क्योंकि विदाउट रूल्स हमने आपको पहले भी बताया कि जिस तरीके से हमको अगर मैथमेटिक्स में अगर क्वेश्चंस को लगाना है तो हमको उसके फार्मूले मालूम होने चाहिए। ओके, ठीक इसी तरीके से अगर हमको अकाउंट्स में अगर हमको क्वेश्चन करने हैं, न्यूमेरिकल्स अगर हमको सॉल्व करने हैं तो हमको उनको लगाने के जो भी रूल्स होते हैं वो हमको पहले से पता होने चाहिए। अदरवाइज सीधे सीधे क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है और शायद क्वेश्चन भी आप ना कर पाएँ, करेंगे तो बार बार कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले आज हम इसका मीनिंग और जो भी इसका रूल्स हैं मेन वो हम आज इसके डिस्कस कर लेते हैं। कल से हम इसके क्वेश्चन करेंगे। एक चीज़ और, मैं एक बार जब आपको यहाँ पे वीडियो को सुनने के बाद एक बार बुक से भी उसको पढ़ लिया करें ताकि वो बिल्कुल रिवाइज हो जाए और उसके नोट्स भी बनाते चलिए। ओके, नोट्स में सपोज जैसे कोई भी चैप्टर है उसका मीनिंग लिख लीजिए, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफिनेशंस हैं, ये लिख लीजिए, जो रूल्स होते हैं मेन वो लिख लीजिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप हमको इन्फॉर्म करिए। ओके, चलिए देखते हैं लेजर जो न्यू चैप्टर है आपका, उसका मीनिंग एंड डिफिनेशन। बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट entered in journal और स्पेशल पर्पस सब्सिडी बुक्स। हम जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते थे उनको सबसे पहले कहाँ लिखते थे? जर्नल में लिखते थे। ओके, जर्नल में या जो भी आपने बुक्स बनाई हैं सब्सिडी बुक्स में जैसे परचेज सेल्स बुक, इनमें लिखते थे। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसफर टू द एंट्रीज टू रेस्पेक्टेड अकाउंट्स इन लेजर। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है यानी कि जर्नल को या सब्सिडी बुक करने के बाद में जो भी नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या होता है? आपका लेजर, यानी कि अकाउंट्स को तैयार करना, लेजर्स को तैयार करना। जो मेन अकाउंट्स होते हैं या जो कह सकते हैं इंडिविजुअल लोगों के जो पर्सनल अकाउंट होते हैं उनमें जा कर के ट्रांजेक्शन्स को ट्रांसफ़र करना। इन अदर वर्ड्स ऑल एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जर्नल और स्पेशल सब्सिडी बुक्स आर क्लासिफाइड and in order to ascertain the position of particular account all transactions related to that particular account are collected at one place in the ledger। अभी तक आप क्या करते थे? सब्सिडी बुक में या जर्नल में जो भी ट्रांजेक्शन्स थे उनको आप रिकॉर्ड करते थे। अब हम क्या करेंगे कि जो पार्टिकुलर जो अकाउंट्स हैं, जो पार्टिकुलर अकाउंट्स हैं वो हम किसी पार्टिकुलर एक अलग प्लेस पर कलेक्ट करके उनको लिखेंगे। जैसे सपोज करिए सेल्स को सेल्स अकाउंट में, परचेज को परचेज अकाउंट में, कैश को कैश अकाउंट में, रमेश के रमेश का अकाउंट, शेखर का अकाउंट्स, कोई जितने भी नेम होंगे, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो सारे अलग अलग अकाउंट के नाम से इसमें बनेंगे। इन शॉर्ट अगर हम कम शब्दों में कहें, आ लेजर इज अ बुक विच कंटेन ऑल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज विद द पर्सनल ईयर और नॉमिनल। मतलब इनको तीनों जो अकाउंट्स हैं उनके अलग अलग जो है अकाउंट्स के उसमें डिवाइड कर दिया जाता है और अलग अलग कंटेंट्स को उसको लिखा जाता है। एक इनकी कोई भी एक डिफिनेशन देख लीजिएगा, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द एलसी क्रॉपर द बुक विच कंटेन अ क्लासिफाइड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड लेजर्स। मतलब क्लासीफाइड कर देते हैं, क्लासीफाइड मतलब अलग अलग करके हम जब अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर देते हैं हमेशा के लिए तो हम उसको क्या कहते हैं? लेजर करते हैं। तो मीनिंग और इसकी कोई भी डिफिनेशन, एक ये सिंपल है और छोटी भी एक आप इसको लिख लीजिएगा नोट्स में। ओके, अब इसके बाद भी एक नेक्स्ट स्टेप आता है, वो आता है आपका ट्रायल बैलेंस का। और ट्रायल बैलेंस के बाद में तब हमारा बनता है उससे एडजस्टमेंट अकाउंट। उसकी जो भी डिस्कस होगा हम बाद में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी हम यहाँ देख लेते हैं। अब इसके बाद आते हैं इसके नीड एंड इम्पॉर्टेंस। इसको आपको अपने आप पढ़ना है, मैं एक दो बता दे रहा हूँ, सिंपल है। सपोज जैसे द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट से इज टू असर्टेन। अब इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव दो से क्या हो सकते हैं? लेजर को बनाने का मेन मोटिव, मेन उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? जैसे हाउ मच अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम ईच कस्टमर और हाउ मच अमाउंट ऑफ द फर्म हैज़ टू पे द ईच सप्लायर। अब हमको अलग अलग जब अकाउंट्स बने होते हैं तो हमको मालूम चल जाता है कि कुछ
कितनी अमाउंट्स कितना ड्यू है, किस पर ड्यू है, या कुल कितनी अमाउंट हमने किसको पे कर रखी है, या हाउ मच इज़ द अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ एंड सेल ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड, या एक पार्टिकुलर पीरियड में एक निश्चित समय में हमने कुल कितना परचेज किया है या कुल कितना सेल्स किया है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी लाइन्स हैं, इनको आप अपने पढ़ लीजिएगा। सिंपल है कि हमको इसका बनाने का क्या मोटिव है, इसको आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। ओके, अब इसके बाद में देखते हैं हम, देखिए ध्यान से, इसके बाद में फिर हम आते हैं इसके जो भी आपके एडवांटेज हैं आप लेजर के, तो एडवांटेज भी सेम उसी तरीके से हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा हम बता देते हैं। ऑल अकाउंट्स आर ओपन ऑन सेपरेट पेज इन द बुक्स, हेंस ऑल द ट्रांजेक्शंस pertaining टू ए अकाउंट आर कलेक्टेड एट वन प्लेस। क्या रखा है इन द लेजर, करे जितने भी सेपरेट अकाउंट्स होते हैं उनको हम किसी अलग अलग पेज पर अलग अलग नाम से अलग अलग कलेक्ट करते हैं। एज सच बाय लुकिंग एट द बैलेंस ऑफ द अमाउंट वन कैन अंडरस्टैंड द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ द ऑल सच ट्रांजेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हमको कभी भी किसी भी रिक्वायरमेंट है, सपोज करिए ऐसे समझ लीजिए, अगर हमको एक नज़र से देखने से ही हमको मालूम करना है कि हमारे यहाँ की जो सेल्स है उसकी क्या पोजीशन है, हमारे यहाँ की जो भी कह सकते हैं कि परचेज है उसकी क्या पोजीशन है, ठीक, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको आपको एक वन पॉइंट ऑफ व्यू से मालूम करना है, तो उसके लिए आपको लेजर ही देखना पड़ेगा। ओके, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। हाउ मच ये सेम उसी तरीके से, हाउ मच अमाउंट टू सच क्रेडिटर, हाउ मच द अमाउंट ऑफ परचेज एंड सेल्स ड्यूरिंग द पार्टिकुलर पीरियड, तो ये वही है सेम जो भी हमने पीछे बताया आपको, इसमें कोई नया नहीं है। एडवांटेज और ऑब्जेक्टिव लगभग सेम ही हैं। अब देखते हैं इसके डिस्टेंस बिटवीन द लेजर एंड, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, एक बार इसको आप पढ़ लें, क्योंकि जब आप लेजर पढ़ लेंगे, क्वेश्चंस लगा लेंगे, तब आपको अपने आप अपने आप इसका डिस्टिनेशन कर लेंगे। डिफरेंस बिटवीन लेजर एंड, जो आपकी ओरिजिनल एंट्री की जो बुक्स थी उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। जब आप लेजर कर लेंगे और आप सब्सिडी बुक्स कर चुके हैं तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलिए अब देखते हैं हम इसका प्रोफार्मा। यहीं से आप मेन है, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ईच लेजर अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। टू इक्वल पार्ट्स मतलब क्या हो गया, जैसे सपोज करिए डेबिट के जो आपके 1 2 3 4 कॉलम्स हो गए आपके, और 1 2 3 4 ये क्रेडिट के कॉलम्स हो गए, डेबिट एंड क्रेडिट टू पार्ट्स में। द लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज द डेबिट साइड, ओके, एंड द राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड डेबिट होता है और राइट हैंड क्रेडिट होता है। एस एन अकाउंट इज एन टी शेप, देयरफॉर इसका जो टी शेप माना जाता है, समटाइम्स कॉल्ड टी अकाउंट। द अमाउंट, द फॉर्मेट ऑफ एन अकाउंट इज सो द ब्लो, ये फॉर्मेट आपका दे रखा है, डेट पार्टिकुलर, जीएफ भी कह सकते हैं, एलएफ भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जीएफ या एलएफ, आप एलएफ ही रखिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है। ये जनरल फोलियो हो जाता है और जनरल से पे जो है वो लेजर फोलियो, तो इसलिए आप इसमें लेजर फोलियो, लेजर बना रहे हो तो आप जेएफ लिख सकते हैं, और जनरल बनाते हो तो आप एलएफ लिखते हैं, लेजर फोलियो। ओके, तो इसलिए हमने इसको चेंज किया गया है बुक में, इसको पढ़ लीजिएगा। डेट में डेट लिखते हैं, पार्टिकुलर में पार्टिकुलर, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन्स होता है उसको लिखते हैं, जनरल फोलियो और जेएफ, ठीक है। हमने अभी आपको बताया, इन दिस कॉलम द पेज नंबर ऑफ द जनरल ऑफ सब्सिडी बुक फ्रॉम विच द पार्टिकुलर एंट्री इज द इंटर, ओके, और अमाउंट में हम अमाउंट को शो करते हैं। अब ये रूल्स हैं, बस इसको आपको एक बार ध्यान से प्लीज़ देख लीजिए। मैं जल्दी से बता दूं, कल हम इसकी कोई क्वेश्चन लगवाएंगे तब आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, लेकिन आप एक बार इस थ्योरी को ज़रूर पढ़ें, ताकि क्योंकि ये अकाउंट्स आपको अभी से लेकर लास्ट तक, जब भी आप 12th भी करेंगे या बीकॉम एमकॉम जो भी आप आगे पढ़ेंगे क्लासेस, उन सभी में आपको अकाउंट प्रिपेयर करने आने चाहिए, ये बात में नहीं बताया जाता है। ओके, देखिए, पोस्टिंग is the process of transfer entries from journal or subsidy books to the ledger. The following rules should be observed while posting entries in the ledger. ये हमको रूल्स को आपको ध्यान में रखना। जैसे पहला है, all transaction related to an account should be entered at one place. एक प्लेस पे लिखना पड़ेगा। In other words, two separate accounts should not be opened for पोस्टिंग ट्रांसफर रिलेटिंग टू द सेम अकाउंट। अगर टू सेपरेट अकाउंट्स हैं तो वो टू अलग अलग ही जाएंगे, एक ही उस पर नहीं आएंगे। इफ़ देयर आर टू कस्टमर विथ सिमिलर नेम्स, अगर दो कस्टमर सिमिलर नेम्स के हैं, जैसे राम
और राम, तो उनके एड्रेस से हम उनको अलग अलग कर लेंगे। जैसे इन्होंने बताया है कि अनिल एक हो गए कोरल बाग के हो गए, दूसरे अनिल हो गए वो चांदनी चौक के हो गए, लेकिन दोनों के अकाउंट हमको सेपरेट अलग अलग बनाने होंगे। ये नहीं कि अनिल है दोनों तो अनिल को एक ही अकाउंट में हम रख दें, ऐसा नहीं होगा। द वर्ड टू इज यूज बिफोर द अकाउंट, इसको हम ऐसे बता दे रहे हैं, जब भी आप कभी लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं एंट्रीज को तो हम उसमें टू और बाई का प्रयोग करते हैं। डेबिट साइड में अकाउंट्स को लिखने से पहले टू और क्रेडिट साइड में अकाउंट को लिखने से पहले बाई। जैसे कि आप ये इधर ये आप देख सकते हैं, ये जैसे बना गया है टू, ठीक है, और अगर क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है तो ये बाई, यानी कि टू और बाई का यूज लेजर में होता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। जैसे परचेज बुक में आप टू और बाई का यूज़ नहीं होता था, आप ऐसे लिख देते थे कौन सप्लायर है कौन है उसका नाम लिख देते थे पार्टिकुलर में, लेकिन एक देखिए डिफरेंस ये हो गया सब्सिडी बुक में कि टू और बाई का यूज़ नहीं होता, लेकिन लेजर में टू और बाई का यूज़ होता है। ओके, इफ़ एन अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री द पोस्टिंग इन द लेजर शुड आल्सो मेड द डेबिट साइड। जैसे कि अभी हमने आपको समझाया था, जैसे आप कैश बुक वगैरह बना रहे थे, सेम तरीका वही है। अगर कोई अकाउंट डेबिट है तो हम डेबिट में ही लिखेंगे, बट क्या लिखते हैं उसका डेबिट साइड इन द पर्टिकुलर कॉलम द नेम ऑफ द ऑर्डर अकाउंट विच हैज़ बीन क्रिएटेड इन द जनरल एंट्री शुड बी रिटर्न फॉर रेफरेंस। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जिसको बनाते हैं उसका हमने पहले बताया नाम नहीं आता, जिस अकाउंट को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जिस लेजर को भी हम लोग बनाते हैं उसका नाम नहीं आता। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन डेबिट है तो हम डेबिट में लिखेंगे, लेकिन रेफरेंस के तौर पर उसका अपोजिट वाला जो होता है उसको हम लिख देंगे, यानी कि क्रेडिट वाला जो लिख देते हैं। इफ़ एन अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड इन द जर्नल एंट्री द पोस्टिंग इन द लेजर शुड बी आल्सो बी मेड। अब अगर कोई अकाउंट क्रेडिट है सेम वही है, अगर डेबिट है तो डेबिट साइड में, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में, लेकिन उसका हम अपोजिट वाला लिखेंगे। ठीक है, अगर क्रेडिट है तो उसका डेबिट वाला जो है रेफरेंस के तौर पे लिख लेंगे, और डेबिट है तो उसका हम क्रेडिट वाला रेफरेंस के तौर पे लिख देंगे। ठीक है, बट टू और बाई का यूज़ करेंगे। सिमिलर अमाउंट which has been posted on the debit side of an account should be also posted on the credit side। अगर सिमिलर अमाउंट है तो वो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों तरफ पोस्ट की जाएगी। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट द वर्ड अकाउंट आफ्टर द पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जैसे राम, श्याम, मोहन, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो भी नाम होते हैं पर्सनल अकाउंट में, उसमें अकाउंट वर्ड का यूज़ करना ज़रूरी नहीं होता है। जैसे अभी हम लिखते हैं तो टू सेल्स अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, बट अगर सपोज करिए टू राम है तो उसमें जरूरी नहीं कि टू राम अकाउंट भी लगाएं, उसमें केवल टू राम भी लिख सकते हैं। ओके, इसका ध्यान रखिए। ठीक है, एक इन्होंने थोड़ा सा एग्जाम्पल बताया, इसको भी देख लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2017 सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000 पास जनरल एंट्रीज एंड पोस्ट इनटू द लेजर। सपोज जैसे ये सोल्ड कैश में है तो कैश में सोल्ड है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सिंपल सा है। अब हमको कैश अकाउंट बनाना है तो हम क्या करेंगे, कैश डेबिट है तो डेबिट में ही लिखेंगे। अब यहाँ देखिए बुक नहीं लिखा है, अकाउंट लिखा हुआ है, क्या लिखें उसका अपोजिट वाला टू सेल्स। अब दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, सेल्स अकाउंट बनेगा। तो हम जब सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, सेल्स क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे, उसका अपोजिट वाला क्या, बाई सेल्स। ओके, तो बस इसमें और ज़्यादा कुछ ऐसा खास है नहीं। बाकी कल जैसे एग्जाम्पल आ गया तो मैं कल आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, तब उससे आपका और ज़्यादा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बट एक बार इसकी थ्योरी आप लोग ज़रूर पढ़ें। थैंक यू।